वायुमंडलीय स्थिरता और अस्थिरता मौसम विज्ञान की आत्मा है। स्थिरता का अर्थ है वायुमंडल की वह अवस्था जिसमें हवा की ऊर्ध्वाधर गति बाधित होती है, जिससे मौसम शांत रहता है। अस्थिरता में हवा ऊपर उठने के लिए प्रोत्साहित होती है, जिससे बादल, आंधी और वर्षा जैसी घटनाएं होती हैं। ये अवधारणाएं केवल मौसम तक सीमित नहीं है, कृषि, विमानन और पर्यावरण प्रबंधन में भी इनका महत्व है। उदाहरण के लिए किसान वर्षा की भविष्यवाणी के लिए अस्थिरता पर निर्भर करते हैं और पायलट उड़ान से पहले स्थिरता की जांच करते हैं। स्थिरता और अस्थिरता यूपीएससी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चक्रवात, मानसून, वर्षा और प्रदूषण जैसी घटनाओं की समझ की नींव रखते हैं। संक्षेप में, ये अवधारणाएं हमारे मौसम, पर्यावरण और दैनिक जीवन को आकार देती है। इस निबंध में हम इनके विज्ञान, कारणों और प्रभावों को सरल भाषा में समझेंगे। चलिए अब वायुमंडलीय स्थिरता और अस्थिरता की गहराई में उतरते हैं। वायुमंडलीय स्थिरता को समझने के लिए वायु पार्सल की अवधारणा जरूरी है। कल्पना करें, हवा का एक अदृश्य गुब्बारा जो अपने आसपास की हवा से अलग है। जब वायु पार्सल गर्म होता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है और वह ऊपर उठता है, जैसे गर्म हवा का गुब्बारा। इसे संवहन कहते हैं। ठंडी हवा भारी होती है और नीचे बैठती है, जैसे बर्फीले पहाड़ों के पास। ऊर्ध्वाधर गति का मूल आधार तापमान और घनत्व है। गर्म हवा ऊपर, ठंडी हवा नीचे। यदि ऊपर उठते वायु पार्सल को वातावरण और ऊपर उठने के लिए प्रोत्साहित करे तो अस्थिरता होती है। अगर वातावरण उसे नीचे धकेल दे तो स्थिरता। यही सिद्धांत वायुमंडलीय स्थिरता अस्थिरता की कहानी की जड़ है। वायुमंडलीय स्थिरता को समझने के लिए तापमान ह्रास दर या लैप्स रेट जानना जरूरी है, यानी ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कितनी तेजी से घटता है। सामान्य ह्रास दर औसतन 6.5 डिग्री प्रति 1000 मीटर है, लेकिन वास्तविक गिरावट पर्यावरणीय ह्रास दर ELR कहलाती है, जो मौसम के अनुसार बदलती रहती है। एडियाबैटिक ह्रास दर तब लागू होती है जब वायु पार्सल ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करता। सूखी हवा के लिए शुष्क एडियाबैटिक ह्रास दर DLR लगभग 10 डिग्री 17 मीटर है। जब वायु पार्सल संतृप्त हो जाता है तो संघनन से गुप्त ऊष्मा निकलती है, जिससे शीतलन की दर घटकर आर्द्र एडियाबैटिक ह्रास दर SALR हो जाती है, औसतन 5 डिग्री 8000 मीटर। स्थिरता अस्थिरता का निर्धारण ELR, DLR और SALR की तुलना से होता है। अब जानते हैं ये दरें मौसम को कैसे प्रभावित करती हैं। स्थिरता तब होती है जब ELR, DALR या SALR से कम होती है। ऊपर उठता वायु पार्सल अपने परिवेश से ठंडा और भारी रहता है और नीचे लौट आता है। इसे पूर्ण स्थिरता कहते हैं। स्थिर वायुमंडल में मौसम शांत रहता है, संवहन धाराएं नहीं बनती और बादल पतले व परतदार होते हैं, जैसे कोहरा या स्त्रीमेघ। स्थिरता का एक प्रमुख परिणाम तापमान व्युत्क्रमण है, जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है और प्रदूषक सतह के पास फंस जाते हैं। यही कारण है कि सर्दियों में शहरों में स्मॉग की मोटी परत दिखती है। स्थिरता वायु की गुणवत्ता को खराब कर सकती है, जिससे मानव स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। स्थिरता शांत मौसम देती है, लेकिन प्रदूषण के लिए आदर्श स्थिति भी बनाती है। अस्थिरता में वायुमंडल ऊर्ध्वाधर गति को प्रोत्साहित करता है। जब ELR, DLR से अधिक होता है तो पूर्ण अस्थिरता होती है। ऊपर उठता वायु पार्सल अपने परिवेश से गर्म और हल्का रहता है, जिससे वह तेजी से ऊपर उठता है। इसका परिणाम है मुक्त संवहन और विशाल कपासी मेघ, क्यूमुलस क्लाउड्स का निर्माण। अत्यधिक अस्थिरता में ये बादल कपासी वर्षीय मेघ, क्यूमुलोनिम्बस बन जाते हैं, जो गरज, तूफान, ओलावृष्टि और बवंडर लाते हैं। अस्थिरता दिन में, खासकर गर्मियों में, अधिक होती है जब सतह गर्म होती है। अस्थिरता वायुमंडल को साफ भी करती है। ऊर्ध्वाधर मिश्रण प्रदूषकों को ऊपर फैला देता है। अस्थिरता विनाशकारी मौसम ला सकती है, लेकिन वायुमंडल को शुद्ध भी करती है। वायुमंडल अक्सर सशर्त अस्थिरता की स्थिति में रहता है, जो वायु पार्सल में नमी की मात्रा पर निर्भर करती है। सशर्त अस्थिरता तब होती है जब ELR, SALR से अधिक, लेकिन DLR से कम हो। INSALR, LR, TLR। शुष्क वायु पार्सल ऊपर उठने पर जल्दी ठंडी और भारी हो जाती है, इसीलिए वायुमंडल स्थिर रहता है। लेकिन यदि वायु पार्सल नम है और ऊपर उठती है
तो वह LCL लिफ्टिंग कंडेंसेशन लेवल पर पहुंचकर संघनित होती है, गुप्त ऊष्मा निकलती है और पार्सल SLR की दर से ठंडा होता है। अब पार्सल अपने परिवेश से हल्का हो जाता है और ऊपर उठता है। यहीं से अस्थिरता शुरू होती है। नमी गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा देती है, जिससे गरज, तूफान और भारी वर्षा संभव होती है। यही कारण है कि तटीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भारी वर्षा और तूफान अधिक होते हैं। बादल और वर्षा के लिए केवल ऊपर उठना नहीं बल्कि नमी भी जरूरी है। शोर लाइंस हटाई गईं। तापमान व्युत्क्रमण वह स्थिति है जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, जिससे वायु का ऊर्ध्वाधर मिश्रण रुक जाता है। सबसे आम विकिरण व्युत्क्रमण है जो ठंडी साफ रातों में बनता है। सतह के पास ठंडी हवा, ऊपर गर्म हवा। अभिवहन व्युत्क्रमण तब बनता है जब गर्म हवा ठंडी सतह के ऊपर बहती है, जैसे तटीय क्षेत्रों में। घाटी व्युत्क्रमण पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, जब ठंडी भारी हवा घाटी में जमा हो जाती है और ऊपर गर्म हवा रहती है। इन व्युत्क्रमणों के कारण कोहरा, स्मॉग और प्रदूषण की गंभीर स्थिति बनती है। व्युत्क्रमण वायु प्रदूषण को सतह के पास फंसा देता है। एक लाइन हटाई गई। स्थिरता और अस्थिरता चक्रवात, मानसून और वायु प्रदूषण जैसी बड़ी मौसमी घटनाओं को भी प्रभावित करती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अस्थिरता के सबसे शक्तिशाली उदाहरण है। गर्म, नम हवा ऊपर उठती है, संघनन से गुप्त ऊष्मा निकलती है और तूफान को ऊर्जा मिलती है। भारतीय मानसून में गर्मियों में अस्थिरता बढ़ती है, जिससे भारी वर्षा होती है। सर्दियों में स्थिरता के कारण मौसम शुष्क रहता है। अस्थिर वायुमंडल में संवहन धाराएं प्रदूषकों को ऊपर फैला देती हैं, जबकि स्थिरता और व्युत्क्रमण प्रदूषकों को सतह के पास फंसा देते हैं। यही कारण है कि सर्दियों में दिल्ली जैसे शहरों में स्मॉग की समस्या बढ़ जाती है। इन अवधारणाओं को समझना नीति निर्माण और पर्यावरण प्रबंधन के लिए भी जरूरी है। स्थिरता, अस्थिरता हमारे जीवन और पर्यावरण को गहराई से प्रभावित करती है। यूपीएससी में स्थिरता अस्थिरता पर उत्तर लिखते समय प्रश्न की मांग को समझें। क्या परिभाषा, विश्लेषण या उदाहरण चाहिए? उत्तर की संरचना करें। परिचय में परिभाषा और महत्व। मुख्य भाग में वायु पार्सल, लैप्स रेट्स, DALR, SALR, ELR और स्थिरता अस्थिरता की शर्तें समझाएं। प्रत्येक स्थिति के लिए संबंधित मौसम की विशेषताओं का उल्लेख करें, जैसे स्थिरता में कोहरा, अस्थिरता में गरज तूफान। आरेखों का उपयोग करें। लैप्स रेट्स की तुलना, व्युत्क्रमण या प्रदूषण के जमाव को दिखाएं। समसामयिक उदाहरण जोड़ें, जैसे दिल्ली का स्मॉग या हाल का चक्रवात। निष्कर्ष में मुख्य बिंदुओं को दोहराएं और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का उल्लेख करें। एक संरचित, आरेखों से युक्त और उदाहरणों से समृद्ध उत्तर अच्छे अंक दिला सकता है। एक लाइन हटाई गई। वायुमंडलीय स्थिरता और अस्थिरता मौसम विज्ञान के मूल स्तंभ हैं। गर्म हवा ऊपर, ठंडी हवा नीचे। इनकी जटिलता विभिन्न तापमान, ह्रास दरों, ELR, DALR, SELR की तुलना में छिपी है। जब ELR, DALR से अधिक होता है तो अस्थिरता, गरज, तूफान, वर्षा। जब ELR, CLR से कम तो स्थिरता, कोहरा, प्रदूषण। अधिकांश समय वायुमंडल सशर्त अस्थिरता में रहता है, जिसमें नमी की भूमिका निर्णायक है। तापमान व्युत्क्रमण स्थिरता को चरम पर ले जाता है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। स्थिरता अस्थिरता का संघर्ष ही मौसम की विविधता और गतिशीलता को जन्म देता है। 2 lines hataari. Shemaing von Wein an de dan, wo stan sotten neen steins, wo tanken on en nan dans.